एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आप भी अपनी एक नई पहचान बनाना चाहते हैं, इस दुनिया में अपना एक नाम करके जाना चाहते हैं, अपनी नई पहचान की वजह से आप जाने जाएं, ऐसा कुछ आप भी सोच के चलते हैं। यदि हाँ, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। देखिए, यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और किसी भी क्षेत्र में मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में यदि सफल होना चाहते हैं तो आपको अपना कॉन्सेंट्रेट एक ही जगह करना होगा। 10 दिशाओं में घूमने से बेहतर है कि आप एक ही दिशा में चलिए, पर आपकी दिशा सही होनी चाहिए। किसी दूसरे के बहकावे में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। जैसे कि आज के टाइम पे बहुत ही कंपटीशन हाई हो रहा है। कुछ कंपटीशन हाई इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग दूसरों के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। आप यदि सफल होना चाहते हैं तो दूसरों से अपना ध्यान हटाइए, अपने ऊपर अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा केंद्रित करने की कोशिश करिए। यदि आप देखेंगे कि आप कोई दूसरा पढ़ रहा है, वह किस तरीके से पढ़ रहा है, क्या तकनीक है उसकी, आप इसके पीछे भागेंगे तो आपका समय बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। आप अपना एक नया तरीका निकालिए। आप किस स्ट्रेटजी से पढ़ना चाहते हैं, किस प्रकार से आपको ज्यादा लंबे समय तक चीजें याद रह रही हैं, आप अपने अंदर की क्वालिटी को समझें। जब तक आप यह फॉर्मूला नहीं अपनाएंगे, जब तक आप इन बातों पर अमल नहीं करेंगे, तब तक आपकी सफलता अनिश्चित है। यदि अपनी सफलता को निश्चित बनाना है तो दूसरों से अपना ध्यान हटाकर खुद पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। यह सबसे बेस्ट तरीका है आपको सफल होने के लिए। यह समय अपने हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि यही समय है जो हम पकड़ के यदि चलें तो हमारा जीवन बदल सकता है। इस समय के लिए मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि जो समय अभी है ये कभी नहीं आने वाला। अपनी परिस्थितियों को बदलना है। यदि अपने जीवन में आपको उज्जवल भविष्य की जो कामना आपने की है वह प्राप्त करना है तो आपको इस समय कड़ी मेहनत करनी होगी। कड़ी मेहनत करने से सब लोग पीछे हट जाते हैं। जैसे ही नाम आता है कड़ी मेहनत करने का तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। पर क्या आपने आने वाला कल देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि आगे आने वाला कल किसी ने नहीं देखा है। जो भी स्टूडेंट हैं जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है। आप यदि इस समय तैयारी करते हैं और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से बनाए रखते हैं तो आगे आने वाला जो समय है उसमें आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। जो कामनाएं आपने की हैं, जो सपने आपने देखे हैं, जो जिंदगी आपने जीना चाहिए, वह सब सच होने वाला है। पर इसके लिए कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यही रूटीन आपको यहाँ पर फॉलो करना है। हो सकता है कि इस रेस में शामिल जब आप हुए हैं तो आपको अपनी कई दिनों की मेहनत और कई रातों की मेहनत एक साथ करनी पड़ जाए। पर यदि इस बार आप लोगों ने मेहनत कर ली तो आगे आने वाला समय आपका हमेशा के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी भी चीज का फल तुरंत नहीं मिलता है। ये सभी को ज्ञात होगा कि यदि आपको कोई भी चीज प्राप्त करनी है तो उसका जो फल होता है, जो परिणाम होता है, वह तुरंत नहीं दिखाई देता। लेकिन आप जब लगातार मेहनत करते रहते हैं, प्रतिदिन अपने कार्य में लगनशील रहते हैं, तो आप एक ना एक दिन वह चीज जरूर प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही हमारी सफलता है। जब हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हम मन में ठाने हैं और प्रतिदिन हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन हमारी सफलता तय है। इसी सोच के साथ में, इसी विचारधारा के साथ में आपको प्रतिदिन पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के माध्यम से ही आपको अपनी सफलता प्राप्त करनी है। देखिए, सफलता का क्षेत्र जहां भी आता है तो वहां पर ये होता है कि आप यदि पढ़ाई के क्षेत्र में है तो आप पढ़ाई के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप किसी अन्य क्षेत्र में है तो आप उसके माध्यम से। लेकिन कठिन परिश्रम हर क्षेत्र में है। किसी भी क्षेत्र में आप बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के सफल नहीं हो सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि यदि आपको वाकई में सफल होना है तो देखिए, दूसरों की देखा देखी करना बंद कर दीजिए। आपको बिल्कुल भी डुप्लीकेट नहीं बनना है। आपको यदि सफल होना है तो ओरिजिनल बन के रहिए। आपको ये नहीं देखना है कि अगला व्यक्ति कैसे पढ़ रहा है, सुबह पढ़ रहा है तो ज्यादा उसे लंबे समय तक याद हो रहा है, या फिर रात में पढ़ रहा है, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी तकनीक के अनुसार पढ़ना है, क्योंकि दूसरों को देखते समय हम अपने आप पर ध्यान देना भूल जाते हैं। यदि आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा दूसरों पर रहेगा तो आप अपने लिए समय कम दे पाएंगे।
आप किस प्रकार से पढ़ते हैं, कितना समय आप पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, आप अपना एक रूटीन सेट कीजिए। जब आपका यह रूटीन सेट हो जाता है तो उसको धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट करिए, क्योंकि एक साथ आप यदि चाहें कि 10 दिन की पढ़ाई, 12 दिन की पढ़ाई आप 2 ही दिन में कर लें तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आप कई दिनों का खाना एक साथ नहीं खा सकते, वैसे ही आप कई सालों की पढ़ाई, कई महीनों की पढ़ाई कुछ हफ्तों में नहीं कर सकते। आपकी सफलता आपके लिए कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि जैसे यदि आपको जब भूख लगती है ना, तो क्या करते हैं आप, जब आपको भूख लगती है तो आप यहाँ वहां विचलित हो जाते हैं। अपने अंदर, आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा होने लगती है कि कुछ भी मिल जाए, बस कुछ भी मिल जाए, उसमें तृप्ति हो जाए। ऐसे ही आपकी सफलता प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए कि कैसे भी करके, समय कितना भी लग जाए, मेहनत कितनी भी लग जाए, बस ये जो सफलता की भूख है आपके अंदर, इसकी तृप्ति होनी चाहिए। तो इसकी तृप्ति ऐसे ही नहीं हो जाएगी, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, कड़ा परिश्रम करना होगा और ज्यादा से ज्यादा खुद पर फोकस करना होगा। क्योंकि जब आप खुद पर फोकस करते हैं, खुद पर ध्यान देते हैं, तभी आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा समय तक याद रहती हैं। और आप चाहते हैं कि आपकी याद की हुई चीजें लंबे समय तक आपके साथ चलें, तो आप उनका समय समय पर रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि कोई भी चीज हो, उसको जब हम ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं तो वह हमारे माइंड में ज्यादा देर तक रहती है। आपके सामने और एक अच्छा एग्जाम्पल रखूंगी, जैसे कि आप किन्हीं लोगों से कई साल पहले जब मिल चुके होते हैं और यदि वही लोग आपके सामने 10-12 साल बाद आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने इनको कहीं देखा है, पर वह यादें धुंधली सी हो जाती हैं। ऐसा लगने लगता है कि हाँ, देखा तो है पर कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। ऐसे ही आपकी पढ़ाई है, जब आप कई सालों बाद, कई महीनों बाद स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो आपको टॉपिक्स ऐसे लगते हैं कि हाँ, मैंने पढ़ा तो था पर मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने ये क्लियर किया था पर मुझे याद नहीं आ रहा। तो याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप किताबों के साथ में जुड़े रहिए और प्रतिदिन आप जितना पढ़ते हैं दूसरे दिन उसको रिवाइज करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप कुछ भी करना छोड़ दीजिए, पर आप जो पढ़ाई अपनी कर रहे हैं उसको प्रतिदिन आप अपनी हैबिट में डाल लीजिए, क्योंकि हैबिट में आपकी जो भी चीजें लग जाती हैं वह आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। तो आप पढ़ाई के जितने नजदीक रहेंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो इस साल, जो कि इस साल आपको मौका मिला है, तो ये आपको अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है और प्रतिदिन आपको मेहनत करनी है। यदि आपको सफल होना है तो बिना मेहनत के आप कभी भी सफल नहीं हो सकते और मेहनत करने से आपको कतई दूर नहीं जाना है। क्योंकि जो मेहनत आप अभी कर सकते हैं वह आप यदि सोचें कि 4-5 साल बाद और हो जाएगी, तो आपसे 4-5 साल बाद इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी जितनी आप अभी कर लेंगे। समय अभी है, वह समय आगे आने वाला बदल भी सकता है, क्योंकि जो समय अभी आपको दिया गया है, आप इस समय में जितनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आप आगे आने वाले समय में सोच के रखे हैं। पर हो सकता है पता नहीं क्या परिस्थिति ऐसी आ जाए कि आप उस समय अपने आप के लिए भी समय ना दे पाए। तो देखिए, समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आपको यदि 2 घंटे भी मिल रहे हैं, 1 घंटा भी मिल रहा है, तो आप उसे कहीं भी जाया करने से बेहतर है आप अपनी पढ़ाई में उसे दें। क्योंकि सफल वही हो पाता है जो ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक अपनी चीजों को माइंड में बैठाए रहता है। आपका पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और साथ ही साथ सिलेबस, जो मैं प्रतिदिन आप लोगों से कहती हूँ कि किसी भी क्षेत्र में आपको सफल होना है, आप जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, वहां का आपको सिलेबस तो मौखिक याद ही होना चाहिए। क्योंकि यदि आपको सिलेबस याद है तो टॉपिक वाइज आपसे प्रश्न सॉल्व होने लगते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी यूनिट से कौन सा प्रश्न पूछा गया है। क्या आपने कभी गौर किया है, किसी भी पेपर को उठाकर कभी देखा है कि किस पेपर में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं? यदि नहीं किया है तो अभी पेपर उठाइए और देखना स्टार्ट कर दीजिए कि कौन सी यूनिट से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ही बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि यदि आपको ये सब करना आ गया, जब आप पेपर में से किसी भी यूनिट के अंतर्गत आने वाले प्रश्न को छांट सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं, इनका तरीका कैसा दिया गया है, जब आप इतना समझ जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अब पहले से बेहतर होने लगी है।
तो तैयारी अपनी बनाए रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में एक जॉब आपका इंतजार कर रही है। बस आपसे चाहते क्या है? मेहनत। यदि आप मेहनत और लगन के साथ में कार्य कर रहे हैं तो आपकी एक सीट पक्की है इस साल। तो आपकी एक सीट इस साल पक्की है। बस आपको उसके बदले में करना क्या है? खूब जी तोड़ मेहनत करनी है और अपने लिए समय देना है, ताकि आपकी चीजें लंबे समय तक आपको याद रहें। आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्रतिदिन जुड़े रहिएगा मेरे चैनल साहित्य का सफर के साथ में।